हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब जैसा कि आपको पता है कि अपनी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है ऑप्शन को पढ़ने का कैंडलस्टिक पैटर्न में भी अपन ने सारे कॉन्सेप्ट कवर करे। कुछ की कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ विक को समझना। अब भाई ये कॉन्सेप्ट ऑफ विक क्या है, तो आपको ये समझने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठो। जितने भी लोगों नई लर्निंग कर रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपन जो इस कोर्स को लेकर चल रहा है, यानी कि 50,000 का कोर्स फ्री में। इसी से ही अपन ने शुरुआत करी थी किस चीज की, कोर्स को कंप्लीट करने की। पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स अपन क्या लेके चल रहे हैं, जीरो से एडवांस। ऑप्शन से शुरू किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने के बाद हम पहुंचे बियाल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, और यहां से अपन चलेंगे चार्ट पैटर्न्स, एडवांस चार्ट पैटर्न्स पर, और वहां से अपन को कहां जाना आएगा, सुपर एडवांस लेवल पर, जिसमें हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करेंगे चार्ट्स के पैटर्न के साथ में, कि इस जगह पर लॉन्ग स्ट्रेडल होना चाहिए, इस जगह पर शॉर्ट स्ट्रेडल होना चाहिए। तो वो सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब अपन बिना इधर उधर की बात करें सीधे चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट को समझने, कि भाई ये कॉन्सेप्ट ऑफ विक क्या है। देखिए ध्यान से समझिए, ये एक इजी कॉन्सेप्ट है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले आना चाहिए, पर मैं चाहता हूं मेरा थोड़ा बताने का तरीका डिफरेंट है। क्या, मैं चाहता हूं कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को समझें, जिससे कि हमें इजी चीजें बहुत इजी लगे और बाद में वो कॉम्प्लेक्स चीजों को कनेक्ट करें और कॉम्प्लेक्स चीजें भी हमें आसान लगने लगे। तो इस हिसाब से हम वर्किंग करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ विक क्या है। कभी भी मार्केट का मोमेंटम होता है, ठीक है, ये नॉर्मल मार्केट का मोमेंटम होता है, तो आपको दो जगह पर विक्स दिखेगी। सबसे पहले विक्स को समझते कि विक होती क्या है। तो जो जितने भी लोगों कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं, ये होता है एक नॉर्मल कैंडल, पर हम नॉर्मल कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ऊपर में एक शेडो आती है, नीचे में एक शेडो आती है, इसी को ही हम विक कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ विक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ विक है प्राइस का होल्ड, यानी कि प्राइस होल्ड करेगी। जब आपने प्रीवियस वाला पैटर्न पढ़ा था जिसमें बताया था टॉप होल्ड पैटर्न, तो वो टॉप होल्ड क्यों था, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ विक लग रहा था। अब इसके कुछ की सेटअप्स होते हैं, यहाँ पर हम क्या सेटअप्स बना सकते हैं इसकी मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कि कॉन्सेप्ट ऑफ विक वर्क कैसे करता है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्क कैसे करता है। ये जो होती है हमारी नॉर्मल बॉडी होती है, ये सबको पता है, ये अपन ने स्टार्टिंग में सीख लिया है। और ये हमारी विक होती है जिसे हम शेडो भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो विक होती है, इसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ विक में इंक्लूड करते हैं। अब आप देखिए, जब भी मार्केट इस हिसाब से मोमेंटम करता है, तो यहां पर इस वाले एरिया पे आपको विक मिलेगी और इस वाले एरिया पे भी आपको विक मिलेगी। वो इंडिकेट करेगी कि जी हाँ, यहां पर किसका प्रेजेंस है, यहां पर क्या है, बायर्स का प्रेजेंस है। यानी कि इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर प्राइस जो है वो इस हिसाब से बिहेव कर रही है कि नीचे से उसे एक डिमांड महसूस हो रही है। अब डिमांड कैसे महसूस हो रही है, क्या हो रहा है, उसकी चर्चा अपन चार्ट पर चल के ढूंढ के करेंगे, पर अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब ये दिखेगा कैसे, मैं आपको इसका एक रफ एस्टीमेट डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, कि असली में भी हमें ऐसा दिखेगा। देखिए एक चीज समझ के चलिए, जितने भी लोगों ने ये बोलते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन गया मतलब ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको हर बार बताया है कि हर चीज का अलग सेटअप होता है, हर चीज की अलग तरीके से वर्किंग होती है। तो कभी भी हमको टू कॉपी नहीं मिलेगा जैसा हम देखना चाहते हैं। ये तो आपको समझ के चलना पड़ेगा, अपनी तरफ से एड ऑन करना पड़ेगा। जैसे ये मेरी तरफ से एड ऑन है, मैंने जितनी चीजें मार्केट में देखी, जितने पैटर्न्स प्रीवियसली वर्क करते हैं वो तो करते ही हैं, पर मेरे को क्या नया लगा मैं वो भी ढूंढ ढूंढ के आपको पढ़ा रहा हूं। तो उस हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। और ये कोई आज का टॉपिक नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि ये मैंने कम से कम 3 साल 4 साल पहले देख लिया था कि इस हिसाब से विक्स जो है वो वर्क करती है टू द डिमांड साइड एंड टू द सप्लाई साइड। कि सप्लाई पे क्या होगा, विक हमें ऊपर की साइड मिलेगी, डिमांड पे क्या होगा, विक हमें नीचे की साइड मिलेगी। इसी के साथ ही जो है हमारा पहला रूल आ जाता है। पहला रूल क्या बोलता है, सिंपल सीधी सी बात है। फर्स्ट रूल हमारा ये बोलता है कि जब हम डिमांड पर होंगे, डिमांड मतलब सपोर्ट पर, तो हमें क्या मिलेगी, विक मिलेगी कहां पर, डाउन की, ठीक। और सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है, सेकंड रूल अपना ये बोलता है कि जब हम सप्लाई पर होंगे, तो जितने भी लोगों को डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, उनको यहां से सप्लाई डिमांड निकालनी है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो इसी से रिलेटेड आने वाली है कि क्या होती है सप्लाई और क्या होती है डिमांड, कैसे हम बनाते हैं अच्छे सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस, और उसके हिसाब से हमें वर्किंग कैसे करनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर दो प्रकार से वर्किंग होती है, एक होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर और एक होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर। तो कौन सी ट्रेडिंग करनी है इसकी हम चर्चा आपसे अगली वाली वीडियो में करेंगे। अभी हाल हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे कहां पर। तो यहां पे आती है सप्लाई, सप्लाई पे क्या होती है, विक बनती है ऊपर की तरफ। तो ये जो दो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन निकाल करके देंगे। अब सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि कहां पर हमें मिलेगा सप्लाई और कहां पर हमें मिलेगा डिमांड। अब जो है अपन चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, अच्छी सप्लाई और अच्छे डिमांड ढूंढना है। इसी के साथ ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ विक खत्म हो जाएगा। कोई बहुत ही एडवांस टॉपिक नहीं है। टॉपिक एडवांस क्या थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेटअप प्रोवाइड करे। अब यहां से हम सप्लाई और डिमांड की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे बेसिक और सप्लाई डिमांड बनेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्लाई डिमांड कैसे बनते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर क्या है, देखिए आप विक कहां मिल रही है। अब ध्यान से देखिए,
जितनी भी इस वाले एरिया में आपको वीक मिलेगी सब ऊपर की तरफ मिलेगी, जबकि मार्केट को कभी भी चलना होता है मार्केट के पास वीक नहीं होती है, यानी शेडोज नहीं होती है। की कॉन्सेप्ट यही है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने को विक दिख रही है, तो ये जो विक्स बन रही है ना यहाँ पर, ये इंडिकेट कर रही है कि जी हाँ यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो लिमिट लगा के सेल कर रहा है। अभी लिमिट लगा के सेल करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट डेप्थ हमको पता है, बायर्स हो गए जो बाय करते हैं लिमिट लगा के, और सेलर्स हो गए जो सेल करते हैं लिमिट लगा के, ठीक। तो इस वाले रेट पर जब भी 21,800 के आसपास निफ्टी आती है और 825 की तरफ बढ़ती है, तो वहां पर फ्यूचर्स पर ऐसी पोजीशंस बनती है जिसमें यहाँ पे सेल पे 8,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, ऐसी पोजीशंस लग रही है। तो उससे क्या होता है कि बायर्स आते हैं जो एग्रेसिव बाइंग करते हैं। एग्रेसिव बाइंग मतलब जो मार्केट ऑर्डर्स खरीदते हैं। अब ये कैसे पता, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक होते हैं, जब हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे तो इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव बायर्स होते हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं इनकी लिमिट्स को खत्म करने के लिए। अब क्या होता है, एक एग्रेसिव बायर आया, उसने क्या प्रयास किया, उठाता हूं, उसने क्या करा, इस 8,000 में से 4,000 काट दी, अभी भी 4,000 बाकी है। अब वो 4,000 कैसे खत्म होगी, तो अगली बार वो फिर नीचे जाता है, मार्केट फिर ड्रैग करता है। क्यों, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर हावी था, उसकी 4,000 क्वांटिटी लगी हुई है। तो जो दूसरे एग्रेसिव सेलर्स होते हैं इनको देख करके उनमें दम आता है और वो क्या करते हैं, यहाँ के बायर्स को मारते हैं, उसके कारण ये डिप आता है। समझ में आया इतना? अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या होता है, फिर वो जो एग्रेसिव बायर्स थे वो क्या सोच के चलते हैं कि अरे यार मुझे अपनी पोजीशंस को बढ़ा करके चलना है, तो वो यहां से फिर माल उठाते हैं, फिर वहां तक पहुंचते हैं। वो फिर देखते हैं कि इस 8,000 में से वो 4,000 और काटते हैं, तो ये पूरी 8,000 खत्म होती है, थोड़ा सा प्राइस और ऊपर बढ़ती है। अब देखिए अब प्राइस यहां से ऊपर गई, आप देखिए यहां के मुकाबले प्राइस यहां पर ऊपर गई। वो क्यों गई, क्योंकि अब की बार प्राइस इस 10,000 क्वांटिटी को खाने के लिए गई। अब इस 10,000 क्वांटिटी को खाने जाने के लिए क्या हुआ, प्राइस ने फिर से दम लगाया, 10,000 में से अब की बार वो 8,000 खा गए। पर क्या हुआ, अभी भी 2,000 की सेलिंग लगी रही मार्केट में। फिर से क्या हुआ, बायर्स ने पोजीशन तो बनाई, दम तो दिखाया, पर होल्ड नहीं कर पाए। अब क्या दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत ये बन रही है कि यहां पर जो सेलर्स थे उन्होंने फिर देखा कि भाई ये 10,000 क्वांटिटी वाला अभी भी बैठा हुआ है, मतलब उसका दम अभी भी लगा हुआ है और वो मार्केट को, स्ट्रक्चर को रोक रहा है। वहां से क्या कंडीशन निकल के आती है, वहां से नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इस जगह पे जो लिमिट बायर थे, इस जगह पे जो लिमिट बायर थे वो क्या कर रहे हैं, अब यहां पर वो लोग अपनी पोजीशंस को नीचे खिसकाने लगे, क्योंकि यहां से सेलर्स नहीं हट रहे। उसके बाद यहां पे जो एग्रेसिव सेलर्स थे जिन्होंने इसको देखा कि 8,000 क्वांटिटी खत्म होने के बाद भी बंदा अभी भी बैठा हुआ है, क्योंकि क्या होता है अपने पास डिस्क्लोज क्वांटिटी लगती है, तो आदमी डिस्क्लोज क्वांटिटी लगाता है, उसका माल जाते जाता है, पर डिस्क्लोज क्वांटिटी में पोजीशंस बढ़ती चली जाती है और क्या होता है कि ऑर्डर्स खत्म नहीं होते। उस कॉन्सेप्ट से जाकर के यहाँ पर लिमिट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है क्या, कि लिमिट जो कॉन्सेप्ट ऑफ विक बनता है वो सप्लाई जोन कैसे है, वो एक्चुअली में सप्लाई यहां से जो अपनी मार्केट डेप्थ होती है। जब आप मार्केट डेप्थ को डिटेल में स्टडी करेंगे, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए कि मार्केट डेप्थ को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वी वांट मार्केट डेप्थ एनालिसिस, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में इस वाले कोर्स में डाउन कर दूंगा मार्केट डेप्थ एनालिसिस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 99% लोगों को पता है कि मार्केट डेप्थ एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि उसके बिना हम सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में नहीं जान सकते। जिस भी स्क्रिप्ट को हम ट्रेड करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि उस वक्त के उस पॉइंट के सिनेरियो पे मार्केट डेप्थ कैसा बिहेव कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इन बायर्स थे, ये बायर्स ने अपनी लिमिट नीचे उतारी और वहां पर जो सेलर्स थे, ये तो लिमिट सेलर्स थे, एग्रेसिव सेलर्स ने पोजीशन मारी और वहां से फिर मार्केट एक बार ब्रेकडाउन लिया तो फॉल करता चला गया। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ विक वर्क करती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ विक बेसिकली क्या है, टू आइडेंटिफाई सप्लाई। अब कैसे सप्लाई चेक होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहां पर आया मार्केट विक बना रहा है, फिर आया विक बना रहा है, फिर आया विक बना रहा है, बोले ठीक है। अब अगर बार बार विक बन रही है तो अब मैं क्या करूं, बार बार विक बन रही है, मैं सीधा पहुंचा किसी भी ब्रोकर का मैं इस्तेमाल करता हूं। जैसे हम लोग जो है अप स्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गए अप स्टॉक्स की मार्केट डेप्थ पर चेक करने, वहां पर आपने देखा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। जैसे ही आपने देखा कि अच्छा सेलर्स, क्या बात है, बड़ी क्वांटिटी, अरे गजब, उसके बाद वहां से आप तैयारी करके बैठ गए। अब जब तक, अब यहाँ पे मुद्दा क्या आ जाता है, जब तक मुझे एक अच्छा सेलिंग पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक मैं दिमाग नहीं मारूंगा। क्या यहाँ पे मुझे कोई अभी सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने मेरी वीडियोस पढ़ी तो आपको एक पैटर्न मिला होगा, जब भी बड़ा फॉल आता है फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठती है और उसके बाद यहां पर आपको क्या ढूंढना होता है, इवनिंग स्टार। क्या आपको यहाँ का इवनिंग स्टार मिल रहा है, देखो मैं बताता हूं, ये मिला, ये दिख रहा है इवनिंग स्टार, ये रहा अपना इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में इवनिंग स्टार, प्राइस आई, वापस से चेक करा और डार्क क्लाउड कवर भी है, देख लो आप हाथों हाथ डार्क क्लाउड कवर, वहीं के वहीं टेस्टिंग पर डार्क क्लाउड कवर। मैंने क्या बोला है, यहां पर पुट ऑप्शन बाय। अब आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये सेटअप प्रोवाइड किया है। इंट्राडे पे बताया है कि इंट्राडे पे सेल के लिए इवनिंग स्टार और डार्क क्लाउड कवर गजब का काम करते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कब ब्रेक होता है, जैसे ये ब्रेक होता है हमारी एंट्री होती है और हमें पुट ऑप्शन के साथ प्रॉफिट बनता।
तो इस हिसाब से जो है हमें वर्किंग करनी होती है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ विक टू द अपसाइड। अब एक अपन चलते हैं एग्जांपल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ विक टू द डाउन साइड। अब अपन आ चुके हैं एग्जांपल 2 पर। एग्जांपल 2 अपना क्या है कि अब हमें क्या ढूंढना है, कॉन्सेप्ट ऑफ विक टू द डाउन साइड। सिमिलर कहानी बनेगी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर विक दिखाई दे रहा है, देखिए प्राइस कहाँ होल्ड कर रही है, बॉटम पर, ऊपर से नीचे गिर के आई, एक बार नीचे गिर के आ गई, उसके बाद यहाँ पर उसे क्या मिले, जैसे कि पिछली बार हमें लिमिट सेलर्स मिले थे, वैसे अब की बार हमें क्या मिलेंगे, लिमिट्स बायर मिलेंगे। हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ विक मिलेगा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा हमें लिमिट सेलर्स कब ढूंढना है, हमें लिमिट बायर्स कब ढूंढना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप रूल लिखिए, आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला है हमें चार्ट देखना है, ठीक है, चार्ट देखा, समझ में आया, प्राइस नीचे आकर के रुकी। सबसे पहले जैसे आपको पता चला कि अच्छा प्राइस यहां पर होल्ड हो रही है 580 के आसपास, ठीक है, मैं सीधे पहुंचा, अब स्टॉक्स खोला, ये जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओपन किया, सीधे पहुंचे मार्केट डेप्थ पर। मार्केट डेप्थ में क्या देखा, प्राइस होल्ड कर रही है, ठीक है। मार्केट डेप्थ में क्या देखा कि क्या यहां पर लिमिट बायर्स है, क्या यहां पर लिमिट बायर्स है। अगर यहां पर लिमिट बायर्स है तो मैं क्या करूंगा, आराम से चीज को होल्ड होने दूंगा, और होल्ड होने के बाद ऊपर की तरफ जैसे ही प्राइस मोमेंटम करेगी मैं एंट्री लूंगा। अब होल्ड होने का मतलब क्या है कि मैं मार्केट डेप्थ में क्या चेक कर रहा हूं, मैं मार्केट डेप्थ में ये देख रहा हूं कि लिमिट बायर्स अपनी पोजीशंस को किस साइज से बना रहे हैं, प्राइस किसको ब्रेक नहीं कर रही है, और जब भी एग्रेसिव सेलिंग आ रही है क्या लिमिट बायर्स अपनी पोजीशन हटा के नीचे जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ समय बाद एग्रेसिव बायर्स जो होते हैं वो देखते हैं अच्छा यहाँ पर कोई बड़ा खिलाड़ी है, और उसके दम पर एग्रेसिव बायर्स लिमिट सेलर्स की पोजीशंस को खाके ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, शायद तक किसी ने पहले कभी नहीं समझाया होगा, उसका कारण ये है कि ये कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये एक पेड लेवल का कंटेंट है, ये चीज आप लोगों को भी पता है, तो वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके वापस से सुनो, अपना शानदार सा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपन पढ़ रहे हैं, बस अपने को जुड़े रहना है और समझते जाना है। नहीं समझ में आया कमेंट करना, अपन फिर समझाएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट ऑर्डर्स बन रही है, लिमिट ऑर्डर्स बनने के बाद प्राइस होल्ड कर रही है। अब प्राइस होल्ड कर रही है, जैसे ही मुझे एक बार ब्रेकआउट मिलेगा मेरी एक एंट्री बनेगी। तो इस वाले सिनेरियो से वर्किंग की जाती है। अभी मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियोस बताए, क्या ये बॉटम होल्ड पैटर्न है, जी हाँ बिल्कुल ये बॉटम होल्ड भी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ विक से ही बॉटम होल्ड पैटर्न निकल करके आता है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि क्या होता है टॉप होल्ड, क्या होता है बॉटम होल्ड, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ विक, और कैसे बायर्स अपनी पोजीशंस को स्विच करते हैं, कैसे सेलर्स अपनी पोजीशंस को स्विच करते हैं, क्या होता है एग्रेसिव बाइंग, क्या होता है एग्रेसिव सेलिंग, अगर आपको ये सुन के मजा आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैंने क्या बताया, कोर्स की कीमत क्या है 50,000, अपन किस में पढ़ रहे हैं, फ्री में। आपकी कॉस्टिंग कितनी है, आपके सिस्टम की कॉस्टिंग, आपकी बिजली की कॉस्टिंग, और आपकी मात्र एक और कॉस्टिंग है, वो है कॉपी और पेन की। इसके अलावा आपकी कुछ कॉस्टिंग नहीं है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और पढ़ाई करते जाना है। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई को समय पर कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एकमात्र काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अभी तक अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।